ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि के विषय में। जी हाँ, यदि आपकी राशि मेष है या आप मेष लग्न के हैं तो शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में कब से शुरू होगा और आने वाले 9 महीने आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, और शनि की 7.5 आने से पहले आपको किन चीज़ों को दुरुस्त करना है, कौन सी तैयारियां अभी से कर लेनी है, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, यदि हम बात करते हैं मेष राशि वालों आपके लिए, तो शनि का जो गोचर है वर्तमान समय में शनिदेव आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि 29 जून 2024 ये वक्री हो गए हैं और 14 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। 14 नवंबर के बाद एक बार यह पुनः अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में मार्गीय अवस्था में गोचर करेंगे और यहाँ पर 29 मार्च 2025 तक गोचर करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म फलदाता कहा गया है, यानी कि जैसा आप कर्म करते हैं उसके आपके कर्मों के अनुसार शनिदेव आपको फल प्रदान करते हैं। लेकिन जब शनि की ढैया और 7.5 की बात आती है तो व्यक्ति के मन में एक डर सा पैदा होता है कि शनिदेव आपको नुकसान देने वाले हैं। लेकिन इसको बेसिकली समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता हैं। इसके साथ ही शनि की 7.5 और ढैया जीवन में जब भी आती है तो आपके जीवन में यह बड़े परिवर्तन अवश्य लेकर आती है। मैंने यह एक्सपीरियंस में देखा है कि जब भी शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होता है तो वह नई नौकरी को प्राप्त करता है। या देखिए, अब आपकी पत्रिका में शनि की क्या स्थिति है उसके आधार पर चीजें निर्धारित होती हैं, लेकिन सामान्यतः बड़े परिवर्तन, चाहे नौकरी का लगना हो, नौकरी छूटना हो, शादी विवाह नहीं हो रहा था अचानक से शादी विवाह हो गया, डाइवोर्स की स्थितियां बन गई, इसके साथ बहुत ज्यादा लॉस हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा था, बिजनेस बहुत तेजी से चलने लगा। तो बहुत सारी जो बड़ी बेसिक घटनाएं हैं, मकान नहीं बन रहा था, मकान का योग बन गया, तो ये सारी चीजें शनि की ढैया और 7.5 में भी होती हैं। तो आप रिलैक्स रहें। लेकिन देखिए, वर्तमान समय की स्थितियों की बात करें तो अभी जो समय चल रहा है वह अभी आपके हाथ में है। आप उसको अपने अनुसार ढालिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। शनिदेव आपको क्या संकेत दे रहे हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। देखिए, 11वें भाव में शास्त्रों में शनि का गोचर बहुत अच्छा बताया गया, लेकिन शनि आपकी राशि के लिए योग कारक प्लैनेट नहीं होते। लेकिन 11वें भाव से इनका गोचर हो रहा है तो आप देखेंगे कि जुलाई 2024 से लेकर मार्च 2025 तक आपके लिए धन की स्थितियों को ये बेहतर करेंगे। आपके धन लाभ में ये वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। जो अभी तक आपकी इनकम में ग्रोथ नहीं आ पा रही थी तो आप देखेंगे कि इनकम में आपके ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। हालांकि शनि वक्री हो गए हैं, शनि बहुत ही स्लो प्लैनेट है, जिसकी वजह से क्या होगा, जुलाई से लेकर नवंबर तक आपको ये संघर्ष ज्यादा कराएंगे, लाभ में ये डिले कराएंगे। लेकिन जो इस समय अवधि के दौरान इन 4 महीनों में आप मेहनत करने वाले हैं उसका जो प्रतिफल है वह आपको नवंबर से लेकर मार्च 2025 तक अवश्य प्राप्त होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई बड़ी इच्छा थी, कोई बड़ी मनोकामना थी, वह अवश्य यहाँ पर पूर्ण होने जा रही है। चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो कहां पर पड़ रही है, वह आपके लगन पर पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, आपके जीवन में जो 7.5 का प्रारंभ होने जा रहा है वह 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। तो अभी जो आपके पास में 9 महीने बचे हैं, लगन पर इनकी दृष्टि है। इसका मतलब है कि आपको अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान अगर आपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरती तो कहीं ना कहीं से आपको हड्डियों की तकलीफ, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यह समय है जब आप अपने आप को हेल्दी रखें तो ज्यादा बेहतर स्थितियां आपके लिए बन पाएंगी। हालांकि अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं, आपकी जो एज है वो 30+ हो चुकी है, तो स्थितियां आपके लिए काफी हद तक सही जा सकती हैं। लेकिन यदि आप यंग एज में हैं तो आपको इस समय अवधि के दौरान भटकाव से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर, अगर हम नौकरी की बात कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ने वाला है। साथ ही इस समय अवधि के दौरान यदि आप उच्च पदस्थ हैं तो आपके मन में एक भाव पैदा करवाएंगे शनिदेव कि आप लोगों की मदद करें। तो इस भाव के साथ में आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रमोशन वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको
इस 9 महीने के दौरान प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो भी स्थितियां बहुत बेहतर हैं। आपको तरक्की प्राप्त होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर दबदबा भी आपका बना रहेगा। जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक हैं, यहां पर यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तभी जाके शनिदेव थोड़ा बहुत नेगेटिव परिणाम दे सकते हैं, लेकिन गोचर के आधार पर अभी चीजें आपके लिए बढ़िया। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, क्या उनको नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल प्रयास करना चाहिए और आपकी इच्छा पूर्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये आपके दशम के स्वामी होकर 11 से गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अगर अपने नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। हाँ, आपकी पत्रिका में आप देखें, अगर शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है तो आप नौकरी में परिवर्तन की तरफ जाइएगा, लेकिन अगर वक्री नहीं है तो 14 नवंबर तक यथावत जिस कार्य को आप कर रहे हैं, जिस नौकरी में है, जिस बिजनेस में है, आप उसको करते रहिए। आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। अब देखिए, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। विशेष तौर पर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए जुलाई से लेकर मार्च 2025 तक यदि आप किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पर शनिदेव जो है ना, तो ये जुडिशरी के फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त आप बैंकिंग सेक्टर हो गया, क्योंकि जुपिटर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिनांस का सेक्टर हो गया। तो आप देखें, आपके पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है और 6th हाउस को जुपिटर देख रहे हैं। इसका मतलब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हाँ, आपको अपने पढ़ाई में मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। इसके साथ में शनि की जो दृष्टि है 7वीं, इसका मतलब यह निकल के आ रहा है कि जो इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप टीन एज में हैं, यंग एज में हैं, आप 22 के आसपास हैं या उससे पहले की आपकी एज है, तो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे इस समय अवधि के दौरान उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। पंचम भाव जो होता है ना, वो इंजॉयमेंट का होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप इस समय अवधि के दौरान यदि विद्यार्थी हैं तो अपना समय जाया ना करें, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, थोड़ा सा आलस्य भी पढ़ाई लिखाई को लेकर आ सकता है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मिलने वाली है। अब देखिए, शनि की जो 7.5 का प्रभाव अब कहीं ना कहीं से आपके लिए नवंबर के बाद से धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? 5th हाउस होता है आपके लव एंड रिलेशनशिप का। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सडन कोई चेंज करना चाहते हैं, तो यहां पर शनिदेव आपको यह संकेत दे रहे हैं, आपको अपने पार्टनर का लॉयल्टी टेस्ट जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर इस दौरान यदि आप विवाह की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पत्रिका में अगर आपकी योग चल रहा होगा तो आप सडन विवाह कर सकते हैं, तो इन सब तमाम चीजों से बचिएगा। हो सकता है कि समय अवधि के दौरान आपको ब्रेकअप का भी सामना करना पड़े, लेकिन आपको अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस दौरान आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा ग्रैब करें, अपने इमोशंस को आप लोगों को शो ना करें, अपने आप को कमजोर फील ना कराएं, क्योंकि 5th हाउस में शनि की दृष्टि, जो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं होगा उसको शनिदेव आपसे दूर कर देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध के मामलों में आपको उतार चढ़ाव अवश्य देखने को मिलेगा, वाद विवाद की स्थितियां भी बनती हुई नजर आ रही हैं, और एक दूसरे पर, क्योंकि शनि जो है ना, ये नीच के प्लेनेट माने जाते, बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं माने जाते। तो आप यदि लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपके अंदर और आपके पार्टनर एक दूसरे पर शक करते नजर आएंगे, ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलेंगी। हालांकि यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ी हुई है तो शनिदेव 11th हाउस से गोचर करते हुए आपके कर्ज में कमी लेकर आने का काम करेंगे। यदि आप ऑलरेडी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो कुटुंब परिवार की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान परिवारजनों का, कुटुंबीजनों का आपको सपोर्ट और सहयोग भी मिलने जा रहा है। आप देख पाएंगे कि आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होगा जिसमें आपको सम्मिलित होने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी माता जी हैं तो माता की हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत आप में चिंताएं रहने वाली हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों की मैं बात करूं तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं है। आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको सफलतादायक यहाँ पर समय बना हुआ है। इसके अतिरिक्त जो मेष राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप रिसर्च के फील्ड के अंदर कोई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय इस दौरान रहेगा। आकस्मिक धन लाभ के भी आपके लिए योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी आदि में भी आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर आप इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। धर्म कर्म के कार्यों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं या आप किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। एक बात और देखें कि यहां पर 5th हाउस, आप यदि मेष लग्न वालों, यहां पर आपको संतान को लेकर चिंताएं जरूर होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि संतान के साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं यहां पर ज्यादा दिखाई देती हैं। यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से अभी उसमें आपको डिले का सामना करना पड़ेगा।
अगर हम ओवरऑल स्थितियों की बात करें तो यह समय मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए 3-4 चीजों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। किन चीजों के लिए? करियर में सफलता, नई नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति। सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आप टेंडर वगैरह लेने का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इस समय अवधि के दौरान मिलेगा। दूसरी स्थिति जो बनने जा रही है कि आपके लिए लोन से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा, शत्रु आपके समाप्त होंगे, शत्रु आपके पराजित होंगे, और कोई बहुत बड़ा भयंकर रोग था तो उसका सलूशन भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। तीसरी जो स्थिति आपके लिए बेहतर बनती हुई नजर आ रही है वह यह आ रही है कि पारिवारिक जीवन का सहयोग आपके जीवन में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ निगेटिव चीजें भी हो रही हैं कि आपको थोड़ा सा पेट से संबंधित समस्याओं से बचना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और शेयर मार्केट, जुए, सट्टे, लॉटरी आदि में पैसा आप लगाते हैं तो इस समय अवधि के दौरान नहीं लगाइएगा, उसमें आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपका 11th हाउस तो एक्टिवेटेड है लेकिन शनि वक्री है। शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं है। साथ ही पंचम भाव पर दृष्टि डालें, क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है, तो अगर आप इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नुकसान का सामना अवश्य करना पड़ेगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। किन चीजों की 7:30 से पहले तैयारी आपको करनी है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही शनि की 7:30 लगेगी, शनि आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर ये गोचर करेंगे। तो पहली तैयारी ये है कि अगर आप अपने रिलेशन के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है तो आप देखिएगा कि जैसे शनि की 7:30 शुरू होगी तो आपके मान सम्मान पर आक्षेप लगेगा और वो चीजें उजागर होंगी, तो इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। दूसरी स्थिति कि आपके 2nd हाउस पर इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी, तो नो डाउट अगर आपने अभी से अपनी सेविंग्स बढ़ाकर नहीं रखा तो जैसे ही शनि की 7:30 लगेगी तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, और किसी भी प्रकार से आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। जब शनि की 7:30 लगेगी तो तीसरी तैयारी ये करना है कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं आप अपने जॉब को सिक्योरिटी के साथ में लेकर चलिएगा। चौथी स्थिति कि उस दौरान जब शनि की 7:30 लगती है तो प्राथमिक चरण बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो आप एक के साथ एक और काम करने की कोशिश कीजिएगा। अपने साथ में जो अपना बैकअप है, प्लान है, उसको आप तैयार करके रखिएगा, तो शनि की 7:30 के प्रभाव में भी चीजें आपको बेहतर देखने को मिलेंगी। आपके जीवन में शनि की 7:30 2025 यानी 29 मार्च 2025 से शुरू होगी और साल 2032 तक चलेगी। इस टाइम पीरियड को आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? देखिए, हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। नियमित तौर पर हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपके इनकम में भी ग्रोथ होगी और शनिदेव का शुभ परिणाम आपको मिलेगा। गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग के लोगों को जूते, चप्पल, छाता, काली वस्तुएं आदि आप दान करते